हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। जो आपका बेसिक है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है क्लास 11 से रिलेटेड, या आपका जो बेसिक है अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, वहाँ पे मैं इस अकाउंट को फिट करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, वो कहाँ पे करते हैं? जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में। देन उसके बाद में हम उसको क्लासीफाई करते हैं अपना लेजर अकाउंट में, देन समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। देन उसके बाद हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पे आपको मालूम है कि जिसका एंड रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड पीएल अकाउंट का जो एंड रिजल्ट होता है वो नेट प्रॉफिट होता है। बस इसी नेट प्रॉफिट को लेकर के हम स्टार्ट कर देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं पार्टनरशिप में ही। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। देखो, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है ना, वहाँ पे सिंगल ओनर नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर की तरह सिंगल ओनर नहीं होता है कि वो अकेले पैसा लगा रहा है। सारा का सारा बिजनेस में अकेले पैसा लगाया, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सोल प्रोप्राइटर में, तो वो अकेले प्रॉफिट या लॉस लेकर के चला जाएगा। ठीक है, अकेले ही पूरा वो लेके चला जाएगा। इस प्रॉफिट पे किसी और का राइट नहीं है बच्चा, ये समझ लेना। बट जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो बेटा यहाँ पे पैसा लगाने वाले सिर्फ एक नहीं है, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग पैसा मिल करके लगाते हैं, जिसको हम पार्टनर्स बोलते हैं। ये बेसिकली कौन हो जाएंगे? पार्टनर्स। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है आपको शेयर करना होता है, वो एज पर एग्रीमेंट करना होता है, एज पर डीड करना होता है। तो इसी डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम किसको बनाते हैं? हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। बेटा देखो, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना है। प्रॉफिट को क्या करना है? एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है। डन। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस अकाउंट में सबसे पहले आप प्रॉफिट लेके आ जाइए। प्रॉफिट सर कहाँ से पता चलेगा? पीएल अकाउंट से। आपके पीएल अकाउंट से आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये प्रॉफिट लेकर के आ जाइए अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर पार्टनरशिप डी। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आई गेस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं, एक बेसिक लेते हैं कि सर पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू अगर आपको सॉल्व करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका डिफरेंस। ठीक है, मैं फटाफट से आपको बताऊंगा कि देखो पर्पस क्या होता है। आपको मालूम है कि जो पर्पस है पीएल अकाउंट बनाने का, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। बट यहाँ पे जो मेरा पर्पस होता है सर, प्रॉफिट को एलोकेट करने का होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है अमंग द पार्टनर्स। डन? क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि कौन बनाएगा। यहाँ पे जो है ये सारे बिजनेस बनाएंगे, जितने भी आपके बिजनेसेस हैं वो सब के सब पीएल अकाउंट बनाएंगे। इवन वो कंपनी हो, आपका पार्टनरशिप हो, इवन आपका सोल प्रोप्राइटर, वो सब मिल करके बनाएंगे पीएल अकाउंट। वो सारे लोगों को बनाना है। बट पीएल एप्रोप्रिएशन बेसिकली कौन बनाता है? पार्टनरशिप बनाता है। जो पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस है वो आपके क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अब बैलेंसेस की बात कर ले तो इसका कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। इसका कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। बट जब हम बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन की, तो यहाँ पे आपके पास में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलेंगे। जो प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उस प्रॉफिट को हम बोल देंगे ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस। डन? आ जाइए। अब टाइमिंग बोल रहा है कि कब बनता है सर, कब बनता है? तो आपको मालूम है पीएल अकाउंट आपका ट्रेडिंग के बाद बनता है। और मैंने अभी आपको ऊपर प्रोसेस में दिखाया, कि जो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन है वो कब बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्यों सर, उसके बाद क्यों बनेगा? क्योंकि देखो जो प्रॉफिट होता है उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता कहाँ चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि हमें मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब नेचर की बात कर लें तो यहाँ पे जितने भी आइटम डेबिट हो रहे हैं वो सब कौन से हैं?
आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके यहाँ पे आइटम हो रहे हैं डेबिट, हमारे पास में यहाँ पे पीएल अकाउंट है। ये बेसिकली क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। आपको मालूम है कि सारे एक्सपेंसेस को, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको डेबिट करने के बाद हमारे पास में आता है नेट प्रॉफिट का बैलेंस। बट जब हम बात करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले साइड में, तो यहाँ पे जो आइटम आएगा ये आएगा आपका ऑल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर मेरा प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। मेरा प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपको डीड याद होगा तो मैंने बताया था कि डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, सैलरी देनी होती है पार्टनर्स को, क्लियर है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम उसको प्रॉफिट के रूप में बांट देंगे पार्टनर्स को, डन, क्लियर है। तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, और ये सारी चीज़ें आपकी एज पर डीड चलने वाली हैं, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आइटम यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं किसमें, पीएल अप्रोप्रिएशन में, वो बेसिकली कुछ और नहीं है बेटा, बस वो क्या है, आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्लियर है। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप डीड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डीड जो आपका पीएल अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें कोई भी डीड का काम नहीं है, इसमें आपका कोई भी डीड का काम नहीं है, सिर्फ एक आइटम का यहाँ पे डीड का काम होता है, मैं बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे समझ लो। क्योंकि देखो आपने जो खर्चे किए वो रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे, आपने खर्चे नहीं किए तो नहीं रिकॉर्ड होंगे। डीड में यानी कि पार्टनर्स आपस में क्या एग्रीमेंट किए उससे मतलब नहीं है, आपने पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस को करने के लिए जो खर्चे किए हैं बेटा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। बट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे ये पीएल अप्रोप्रिएशन होगा, यहाँ पे आपका डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आपने आईओसी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ही मिलेगा, सैलरी जो लिखा हुआ है वही मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लिखा है तो ज़्यादा मिलेगा, कम लिखा है तो कम मिलेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनेगा वो डीड के अकॉर्डिंग बनेगा, वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। बट पीएल अकाउंट में कभी भी एग्रीमेंट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बट अगर आपने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा हुआ है, तो वो इंटरेस्ट आपका पीएल अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा बिजनेस में, वो क्या किया जाएगा, एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा हमारे बिजनेस में। चूंकि एक्सपेंस है इसलिए हमारे पीएल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा। आई गेस आपको इतना क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट आता है बच्चा तो मुझे बता देना प्लीज़ कमेंट करके, ताकि मैं आपको उसी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करता चलो, ठीक है। चलिए बात आती है यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा पीएल अकाउंट को बनाने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल बनाते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये बोलता है कि जिस भी ईयर में आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, जिस भी ईयर में आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपके लगे हैं उन दोनों को सामने सामने दिखाना है, उन दोनों को सामने सामने दिखाना है। सामने दिखाने से क्या पता चलेगा, प्रॉफिट या लॉस आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो अपने ट्रेडिंग और पीएल अपना देखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में सारे रेवेन्यूज दिखाते हैं और उसको, उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो सब डेबिट में दिखा दिया, डन, वो सब डेबिट में दिखा दिया। उसके बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बच जाता है, क्लियर है। चलिए, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल आपका यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई क्या होता है, एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्रीमेंट के हिसाब से बनता है, ठीक है। आई गेस मैंने आपको डिफरेंस एक बार क्लियर करवा दिया। एमसीक्यू से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन। तो बेटा स्टार्टिंग देखो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप पीएल बनाते हो। सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा वो डेट आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको डेबिट लिख दो, यहाँ पे आप क्रेडिट लिख दो, वही कॉलम सारे बनेंगे जो आप पीएल अकाउंट में बनाते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, डन। अब आ जाइए, सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ से आप प्रॉफिट ले आओ, यहाँ पे आप क्या लेते आओ, प्रॉफिट या लॉस लेते आओ। जो भी आपका बैलेंस है इसको बेसिकली नेट प्रॉफिट बोल देंगे। ये नेट प्रॉफिट का बैलेंस आप यहाँ पे लेके आ जाओ। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सर इसका एप्रोप्रिएशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, पार्टनर का सैलरी कितना देंगे, पार्टनर का कमीशन कितना देंगे, रिजर्व कितना देंगे, ये सारी चीज़ें मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, दैट इज़ वाई मैंने इसको क्रेडिट में दिखाया है। और ये भी बेटा आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। एग्रीमेंट में अगर लिखा होगा तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और जिस रेट से लिखा होगा बेटा उसी रेट से चार्ज करने वाले हैं, क्लियर है।
आइए उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपका बचेगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट आपका इन सारे एप्रोप्रिएशंस के बाद बचेगा, इसको हम यहाँ पे पार्टनर्स में पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में, शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके पास में पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोटबुक में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री आपको बताई हुई है, बट जनरल एंट्री मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन से समझाऊँ और वापस से एक बार मैं आपको जनरल एंट्री दिखा दूँगा, समझा दूँगा, बता दूँगा। उससे क्वेश्चन करने के बाद में ना आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और फटाफट आपका होगा भी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MAN, अगर आपको यहाँ पे देखो रिवाइज करने के पर्पज से आए हो तो इस क्वेश्चन को करते ही आपके सारे एंट्री, सारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिलेटेड, वो सब क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देना। अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो तो इस वीडियो के बाद भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, जहाँ पे मैं आपको जनरल का एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, एक जनरल का पूरा आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए MAN 3 पार्टनर है, इनका फॉर्म का नाम है मैन लिमिटेड। ठीक है, इनका कैपिटल कितना है 80,000, 50,000 एंड 65,000 रिस्पेक्टिवली। डन। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं आपस में 5:3:4 के रेशियो में शेयर करते हैं। इन्होंने ड्राइंग कर रखा है 7100 रुपीज़, 5300 रुपीज़ एंड 6400 रिस्पेक्टिवली। डन। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तीनों पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये इनका ड्राइंग अमाउंट हो गया। डन। अब आइए यहाँ पे हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन दी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सर आपका प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर? 72,000 रुपीज़ है और ये मेरा ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2022। यानी आपको जब यहाँ पे आप लिखोगे ना डेट यहाँ पे, तो वो कौन सी वाली डेट होगी आपकी? 31 मार्च 2022 वाली डेट होनी चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड में इन्होंने क्या डिसाइड किया है, क्या क्या पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है? सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @7% पर एनम। तो फटाफट से बच्चा लोग आप लोग क्या कर लो, ये कैपिटल अकाउंट नोट कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार। ठीक है, अब उसके बाद 7% कैलकुलेट कर लो, देन वीडियो को प्ले करना, ताकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आप एक बार मैच करा लेना, सर मेरा सही अमाउंट आ रहा है या नहीं। प्रैक्टिस देखो आपको करनी है, आपको सिर्फ वीडियो यहाँ पे नहीं देखना है, साथ में मेरे क्वेश्चन लगाते चलना है, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको खुद से सॉल्व करके लगाना होगा। मेरी वीडियोस सिर्फ आपको हेल्प करेंगी, मेहनत तो बेटा आपको खुद से करना होगा। ठीक है, 9,500 आपका सैलरी हो जाएगा पर पार्टनर। सारे पार्टनर को हम दे रहे हैं सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे 5% पर एनम। यहाँ पे 5% पर एनम आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे ये रहा ड्राइंग का अमाउंट। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आ जाओ ड्राइंग के कैलकुलेशन के लिए मैं एक बार पॉइंट एक बताऊंगा आपको, तो वहाँ पे करेंगे, बट एक बार अभी के लिए आपके पास जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो। फिर इसमें स्पेसिफिक अमाउंट बोला हुआ है 13,000 मुझे कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? रिजर्व में। तो ये भी एक तरीके का प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर के लिए बचा के रख रहा हूँ। तो इसको भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ही दिखाते हैं। ठीक है, आपसे बोलता है जनरल एंट्री पास करो और उसके बाद बनाओ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है इस ईयर के लिए? ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दें। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं फॉर्म हूँ। ठीक है, मैं फॉर्म हूँ, ये पार्टनर्स हो गए, एक पार्टनर को मैं बना रहा हूँ, इसने मेरे पास में कैपिटल लगाया, इसने मेरे पास में कैपिटल लगा दिया। क्लियर। अब इसने पैसा मुझे दिया तो उसके अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट होगा मैं इनको प्रोवाइड करूँगा, मैं इनको क्या करूँगा? प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे लिए बेटा मैं इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर है, ये मेरे लिए क्या होगा बेटा? ये एक्सपेंस हो जाएगा। तो मैं सारे एक्सपेंसेस को क्या कर लेता हूँ? डेबिट कर लेता हूँ। तो मैं इसकी जगह यहाँ पर आप चाहो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे आप, ये भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट अभी आपको क्या समझने के लिए क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना होगा और जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट किया होगा, बेटा देखो वही अमाउंट आ रहा है। ये 80,000 पे निकला होगा, ये आपका 50,000 पे निकला होगा और 65,000 पे आपका 4,550 रुपीज़ निकला होगा 7% के अकॉर्डिंग। क्लियर है, जिन बच्चों ने निकाला होगा उनका सही आया होगा। अच्छा, एक एंट्री और जो एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है कि पीएल अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अब उस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने क्या किया इस एंट्री के थ्रू, जो भी मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस अमाउंट को मैंने यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया 72,000 रुपीज़। क्योंकि देखो सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहीं से होगा, सारा डिस्ट्रीब्यूशन अब यहीं से होगा, तो बैलेंस भी मेरा क्या होना चाहिए, इस अकाउंट में आ जाना चाहिए, तभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन। अब आ जाइए सैलरी की बात कर लें। तो सैलरी का एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर सैलरी टू, सारे पार्टनर्स को हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये मेरे लिए एक्सपेंस है, अगेन मैं सैलरी दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। अब सैलरी मिल किसको रहा है, तो उन सारे पार्टनर्स को मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे इनको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 28,500, 9,500, 9,500, 9,500, क्लियर है। ये सारे पार्टनर को मैंने सैलरी दे दिया, मेरी जनरल नरेशन हो जाएगी जनरल एंट्री की, सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ये समझना होगा कि सर यहाँ पे देख लो, जो भी मेरा पार्टनर सैलरी है ये यहाँ पे डेबिट रखा था, मैंने क्या किया, ये चूँकि मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है एक तरीके से, ठीक है। मैं सैलरी दे रहा हूँ पार्टनर को दे रहा हूँ, इसीलिए एक्सपेंस है ये। अब इस एक्सपेंस को मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। इस डेबिट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट कैंसिल हो गया। ये एक तरीके से 28,500 से डेबिट था, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट कैंसिल हो गया। बैलेंस में नेट में क्या बचा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 28,500 से, और ये सारे पार्टनर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो यही बेसिकली एंट्री मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दी है। यही बेसिकली एंट्री अगर आप देखो तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एंट्री पास हो गई है। यहाँ पे अगर आप चाहते तो इस तरीके से दो पार्ट में एंट्री कर सकते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करके ये सारे पार्टनर क्रेडिट कर दिया, और नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करते, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करके टू पार्टनर सैलरी, जैसे ये वाली एंट्री हुई है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते थे, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको एक बार समझ में सारी चीज़ें आ जाए। चलो ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी मैंने दे दिया। अब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पार्टनर का मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 7,100 वाले पार्टनर का, ठीक है। 7,100 वाले पार्टनर का 7,100 इसका ड्राइंग है। आप बोलोगे सर इसमें क्या है, इसमें तो बहुत इजी है 5% निकालना। एक बार आप निकाल के देख लो, 5 हो गया, 355, ओके, ठीक है। इसी तरीके से सारे पार्टनर का वो कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर है। मैंने सारे पार्टनर का क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री भी आप पास कर सकते हो, बट प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट लिखोगे, देन उसके बाद आप पीएल एप्रोप्रिएशन लिखोगे। बट अगर इस तरीके का डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हो तो आपको नरेशन में वो चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन में से आपने 13,000 का वादा किया था कि मैं रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये वाली एंट्री हो गई। उसके बाद जो आपका बैलेंस बच रहा है 17,790 रुपीज़ को, उसको आपको 5:, क्या था मेरा रेशियो, उस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 5:3:4, 5:3:4 के रेशियो में सारे पार्टनर्स के बीच में आपको इस प्रॉफिट को, बैलेंसिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डन। आइए यहाँ पे देखो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हेडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ये आपको लिख देना है। ये आपने डेबिट दिखा दिया, ये आपने क्रेडिट दिखा दिया, फॉर्मेट आपका पीएल अकाउंट की तरह। सबसे पहला काम हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट यहाँ पे लेके आ गए क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में सारे एप्रोप्रिएशन हम दिखाएंगे, सारे एप्रोप्रिएशन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 13,650 रुपीज़ का, सैलरी आ गया, रिजर्व आ गया 28,500 रुपीज़। अब ये भी एक आइटम जो है, इकलौता यही आइटम है जो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखता है, अदरवाइज और कोई भी आइटम आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नहीं दिखेगी। तो याद रखिएगा, जब भी आपको ड्राइंग देखना है, आपको साइड कौन सा चूज़ करना है ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए, सर क्रेडिट वाले साइड को
चूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने देखा, यहाँ पे आपको उसको एंट्री कर देनी है, ठीक है, क्रेडिट साइड में। ये हमारा 940 रुपीज़ आ गया। अगर आप टोटल कर लोगे तो 72,940 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। आपको बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये सारे फिगर को ऐड करके 72,940 रुपीज़ से माइनस कर दोगे तो 17,790 रुपीज़ आ जाएगा। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, 5:3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और ये अमाउंट आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये जो सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है, जर्नल एंट्रीज से लेकर के आपके लेजर अकाउंट से तक में सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जिन बच्चों को भी रिवीजन पर्पज़ के लिए ये वीडियो देखना था, आप चाहो तो क्वेश्चन करने के बाद आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो, या अगर आपको एक रिवीजन चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जर्नल एंट्री की, तो आप देख सकते हो, वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे और बेसिक के बारे में यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। डन, आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पीएल अकाउंट से आपके नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना होगा, तो उसके लिए ये एंट्री हो जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री में आपको समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग होने वाली है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेरे लिए इनकम रहेगी। कैसे मेरे लिए इनकम रहेगी, देखो ये मेरा फॉर्म हो गया, ये पार्टनर हो गया। डन, पार्टनर ने इस बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ करने के लिए, ठीक है, इस पैसे को विड्रॉ किया है। क्लियर है? अब ये पैसा जो है पार्टनर ने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया। अब ये पैसा बिजनेस में है नहीं, तो बिजनेस में अगर रहता कहीं ना कहीं से हम क्या करते, उस पैसे पे प्रॉफिट कमाते, तो मेरा प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम पार्टनर से क्या चार्ज कर लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट को हम पार्टनर से लेने वाले हैं, उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करने वाले हैं, डिडक्ट करने वाले हैं। दैट इज़ वाई ये फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये इनकम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब क्या लिखता है कि जो भी अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, इट विल बी कॉल्ड एज द ड्राइंग। ये बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज की जाएगी जब कि आपका पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है, लिखा गया है कि जब आप जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हो। डन, उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, सर मैंने जैसे कि बताया आपको कि मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कुछ नहीं है सर, वो मेरे लिए इनकम है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। किससे चार्ज करना है, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, दोनों मैं यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आगे चलूंगा तो कैपिटल अकाउंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कैपिटल और करेंट का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसमें बात करेंगे कि सर जब हमने यहाँ पे एंट्री चार्ज कर ली, एंट्री तो है ये वाली चार्जिंग की एंट्री थी, मैंने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, अब इस चार्ज को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने जो ऊपर क्रेडिट कर रखा था, इसको डेबिट करके हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। डन, तो ये हो जाएगी बेटा ट्रांसफ़र की एंट्री, ठीक है, ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। तो आपको दो पार्ट में एंट्री करनी है, एक तो चार्ज करोगे फिर दूसरा ट्रांसफ़र करोगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी, ठीक है। यहाँ पे समझ लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी है वो हमेशा पार्टनरशिप डीड के कहने पे देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि सर इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल देना है तो ही देंगे, ठीक है, जितना परसेंट से बोलेगा उतना ही देंगे। और हमेशा याद रखना है कि आपको ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसी पे। तो आपने क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी देखा है वहाँ पे आपको याद होगा 80,000, 50,000 और उस अमाउंट पे 65,000 पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी एडिशनल कैपिटल अगर आप बिटवीन द ईयर आप इंट्रोड्यूस करते हो या विड्रॉ करते हो, जो भी आप बिटवीन द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या विड्रॉ करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। यानी कि जितने मतलब जितना भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाया उस पर उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट आपको देंगे, और जितना भी आपने विड्रॉ कर लिया उतना हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो किया जाएगा एज अ एप्रोप्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करके समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से अलाउ किया जाएगा। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मैंने बताया वो एक्सपेंस है आपके लिए, तो आपने उसको डेबिट कर देना है। किसको प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो पार्टनर को प्रोवाइड कर रहे हो, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। जैसे ही क्रेडिट अकाउंट होता है पार्टनर्स का कैपिटल, उस तरीके से वो बढ़ जाता है। मतलब अगर हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, इट मीन्स हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। डन। उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में। पीएल अप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे किस तरीके से, उसी डेबिट वाले आइटम को यहाँ पे क्रेडिट करके पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया। ये मेरी ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई। सैलरी कमीशन सेम हो जाएगी आपके, जिस तरीके से आपने इसको पास किया है, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सेम उसी तरीके से। अगेन यहाँ पे आपको कुछ बेसिक समझना होगा कि सैलरी या कमीशन तभी देंगे जब आपका पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये तभी दिया जाता है जब आपके पास प्रॉफिट हो। यानी कि इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, ना कि चार्ज ट्रीट करते हैं। चार्ज और एप्रोप्रिएशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया से तरीके से आपको क्लियर करूंगा, जहाँ पे मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो दूंगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। दूसरा, कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर आइदर ऑन द बिफोर प्रॉफिट या आफ्टर प्रॉफिट। दो तरीके का चार्जिंग का तरीका होता है, मेथड होता है जिसको बोल सकते हो। एक होता है बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट पे आपको देना है, और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे वाले प्रॉफिट पर। तो इसको भी जब हम लोग वहाँ पे कमीशन वाले के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है ना वो स्पेसिफिक डिस्कशन मांगते हैं, स्पेसिफिक वीडियो मांगते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको दूंगा, ठीक है। एंट्री सेम उसी तरीके से, सैलरी हो या कमीशन हो, ये दोनों आपके लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो उसको डेबिट करके आपको पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट सेम एंट्री रह जाएगी, सैलरी या पार्टनर जो भी हो, आपको उसको क्रेडिट करके पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना है। रिजर्व की एंट्री बहुत सिंपल सी रहने वाली है, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व कर दिया आपने। अमाउंट जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा या परसेंटेज दिया होगा, उतना अमाउंट आपको यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब देने के बाद जो बच जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस रेशियो में बांट देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन। इसके लिए एंट्री क्या होगी, पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, जितने भी मैंने आपको एंट्री बताई है, एक बार आप वापस से बैक करके वीडियो देखोगे तो ये एनालाइज करोगे, जब जब पार्टनर कैपिटल मेरा क्रेडिट हुआ है, इट मीन्स हमने उनको कुछ ना कुछ दिया, और जब भी मेरा पार्टनर कैपिटल डेबिट हुआ है, एक ही केस में यहाँ पे देखो डेबिट हुआ है, जब हमने ड्राइंग का इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया है। डन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमने क्या किया, उनसे चार्ज किया। इकलौता यही सिचुएशन है जब पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट का मतलब हमने अकाउंट उनके अकाउंट से माइनस कर दिया है। डन। बाकी सारे केसेस में हमने उनको प्रोवाइड किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है, ठीक है, सैलरी प्रोवाइड किया है, क्लियर, और प्रॉफिट लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्रोवाइड किया है। दैट इज़ वाई हमने इसको क्या किया है, उसको क्रेडिट किया है। क्लियर। अब उसके बाद जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में।